वेलकम टू RX फार्मा चैट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेल्दी यूट्रस के बारे में। कैसे कोई भी लेडी अपने यूट्रस को हेल्दी रख सकती है। एक लेडी की हेल्थ तभी अच्छी रह सकती है जब उसका यूट्रस हेल्दी हो। जब हमारा यूट्रस हेल्दी हो तो वहाँ पे फर्टिलिटी के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं एंड हेल्दी प्रेगनेंसी होती है और जो डिलीवरी होती है 9 मंथ के बाद वो भी हेल्दी होती है। तो ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा जो यूट्रस है वो हेल्दी है, मैं कुछ टिप्स आपको आज यहाँ पे बताऊंगी जो अपनी डाइट में आप शामिल करें और आप इंश्योर हो जाएंगे कि आपका ये यूट्रस है वो अंदर से हेल्दी हो रहा है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कुछ चीजें ऐसी कौन सी हैं जिसको अपनी डेली डाइट में हमें शामिल करना चाहिए, अपने यूट्रस को हेल्दी रखना चाहिए। कुछ टिप्स मैं आपको मेन बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ईट मोर बैलेंस्ड डाइट, हमें न्यूट्रिशियस डाइट यहाँ पे लेनी चाहिए। तला भुना छोड़ के, हमें चटपटा खाना छोड़ के, स्पाइसी खाना छोड़ के हमें न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि न्यूट्रिशियस डाइट में आपको क्या क्या लेना चाहिए। सप्लीमेंट, अगर आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी चल रही है, जैसे विटामिन की या मिनरल्स की कमी चल रही है, तो डॉक्टर से बात करके आपको यहाँ पे सप्लीमेंट रेगुलरली लेने चाहिए। रिड्यूस कैफीन इनटेक, बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जो ऑफिस में वर्क करती हैं या घर में वर्क करती हैं, टेलर का वर्क करती हैं, तो रेगुलरली उनको क्या होता है, चाय या कॉफी लेने की आदत होती है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो चाय कॉफी लेना पसंद करती हैं। ठीक है, ये बात अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा कैफीन का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके यूट्रस के लिए सही नहीं होता है। इसलिए जितना हो सके आप यहाँ पे कैफीन का इंटेक रिड्यूस कर दीजिए। लीव स्मोकिंग, अगर किसी लेडी को यहाँ पे स्मोकिंग करने की हैबिट है तो आप इस हैबिट को बिल्कुल रिड्यूस कर दीजिए, बिल्कुल लीव कर दीजिए, क्योंकि जो हेल्दी यूट्रस होता है उसके लिए स्मोकिंग को छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिड्यूस स्ट्रेस व्हेन पॉसिबल, ये तो नॉर्मल बात है कि हर किसी की लाइफ में टेंशन्स आती ही हैं, वरीज आती ही हैं, लेकिन जितना पॉसिबल हो सके आप अपनी टेंशन को, आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करें, क्योंकि हेल्दी यूट्रस के लिए स्ट्रेस का लीव होना, स्ट्रेस को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स रेगुलरली, हमें जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं रेगुलरली अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इनका जूस पीना चाहिए। ग्रीन वेजिस का आप जूस पी सकते हैं, आप फ्रूट्स का जूस पी सकते हैं, जो हमारे हेल्दी यूट्रस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक स्प्राउट्स इन मॉर्निंग, अगर पॉसिबल हो पूरी चीज़ों का आपको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है रिड्यूस द प्रोसेस्ड फ्राइड साल्टी फूड। जैसे मैंने आपको बताया कि तला भुना बहुत ज़्यादा खाना या साल्टी खाना, स्पाइसी खाना, चटपटा खाना, तो ये आपके यूट्रस की हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है। कभी कभार इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनको डेली ऐसी चीज़ें खाने की आदत है वो अपनी इस हैबिट को प्लीज़ लीव कर दीजिए, क्योंकि ये आपके यूट्रस की लाइनिंग को अंदर से खराब कर सकता है, जिससे आपका यूट्रस हेल्दी नहीं रह सकता। इसलिए इन चीज़ों को छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम अपने यूट्रस को हेल्दी बनाना चाहते हैं। डू एक्सरसाइज डेली, हमें डेली अपनी एक्सरसाइज करनी है, स्पेशली ऐसी एक्सरसाइज जो हमारे यूट्रस को हेल्दी रख सके। तो वो एक्सरसाइज भी मैं आपको बताऊंगी जो हमारे यूट्रस को अंदर से हेल्दी बना सकते हैं। और हमें डेली यहाँ पे वॉकिंग करनी है। वॉकिंग करने से हमारे शरीर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। अगर आपके पैर की तलियों में दर्द हो रही है, या आप में मोटापा बहुत ज़्यादा है, या आपका लोअर बेली फैट बहुत ज़्यादा है, तो इन कंडीशंस में, डायबिटीज़ की कोई पेशेंट है तो इन कंडीशंस में आपको वॉकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अपने लिए टाइम प्लीज़ निकालिए और आधे घंटे से 1 घंटे तक जितना पॉसिबल हो सके आप वॉकिंग डेली ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनको हमें अपने डाइट में डेली शामिल करना चाहिए, जो हमारे यूट्रस को अंदर से हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स हर किसी कंडीशन में आपको लेनी चाहिए, चाहे आपको डायबिटीज़ है, या आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, या आपको बीपी की प्रॉब्लम है, या आपके जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, या आपके माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हेडेक की प्रॉब्लम है, आइज़ की प्रॉब्लम है। शरीर में जो फ्रूट्स होते हैं वो एक बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे जो वाटर की जो कमी हमारे अंदर हो जाती है उसको पूरा करते हैं। तो फ्रूट्स आपको यहाँ पे लेने चाहिए। जो फ्रूट्स हैं इसमें विटामिन सी और बायोफ्लेवोनॉइड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं।
तो विटामिन सी और बायोफ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं ये हमारे यूट्रस को अंदर से हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये हमारे यूट्रस में जो छोटे छोटे फिब्रॉइड्स हो जाते हैं, कैंसर बन जाते हैं, तो उन ट्यूमर्स को, उन फिब्रॉइड्स को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जिन लेडीज में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बनता है, एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स होते हैं, तो ये लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो फिब्रॉइड जैसी प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लेडीज में बढ़ जाती है। लेकिन जब आप फ्रूट्स रेगुलरली लेते हैं तो जो बढ़ा हुआ लेवल होता है एस्ट्रोजन का, उसको कम करके एस्ट्रोजन के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं हमारे फ्रूट्स। और हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जिससे फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, जिससे कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये हेल्दी बनाने का काम करते हैं। और हमारे जो ओवरीज के फिब्रॉइड होते हैं, ओवरीज में जो रसोलियाँ हो जाती हैं, उसको रिड्यूस करने में भी फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप ऑरेंज जूस ले सकते हैं या मौसम्बी जूस ले सकते हैं, क्योंकि इनमें जो होता है विटामिन सी और बायोफ्लेवोनॉइड्स दोनों होते हैं, जो हमारे यूट्रस को हेल्दी रखने में और हमारे यूट्रस के बहुत सारे इन्फेक्शंस को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। दूसरे नंबर पे मैं बात करूंगी यहाँ पे वेजिटेबल्स की। ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं ये हर पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, कोई भी, चाहे यंगर है। जैसे कैबेज है, ब्रोकली है, कैरेट है या टोमेटो है, तो इन चीज़ों को आपने रेगुलरली लेना है। अगर पॉसिबल हो सके तो टोमेटो के बीज निकाल के आप टोमेटो को यहाँ पे यूज़ कीजिए, क्योंकि टोमेटो का बहुत ज़्यादा यूज़ करने पे, अगर आप टोमेटो को उनके सीड्स के इंक्लूडिंग खा लेते हैं तो यहाँ पे पथरी बनने का, हमारी किडनी में स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप जितना पॉसिबल हो सके टोमेटो के छिलके को उतार के, टोमेटो के जो बीज होते हैं उसको निकाल के टोमेटो का यूज़ कीजिए। जो वेजिटेबल्स होती हैं इसमें कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वेजिटेबल्स के जूस को भी आप ले सकते हैं हल्का सा नमक डाल के। तो जूस होता है, इसमें फाइटो एस्ट्रोजेंस होते हैं। तो फाइटो एस्ट्रोजेंस जो होते हैं ये एस्ट्रोजन के हाई लेवल को कम करके उसके लेवल को मेंटेन करके हमारी बॉडी में रखते हैं, हमारी यूट्रस में रखते हैं। और जो भी हमारे यूट्रस में ट्यूमर्स बन जाते हैं, फिब्रॉइड्स बन जाते हैं, तो उसके चांसेस को वेजिटेबल्स कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे केल है या स्पाइनेच है, पालक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे यूट्रस के अंदर अल्कलाइन बैलेंस बना के रखते हैं। तो जब अल्कलाइन बैलेंस बनता है, हमारे जो यूट्रस का पीएच है, वेजाइनल पीएच है, उसको मेंटेन करके रखते हैं। और हमारे यूट्रस को जितने भी बाहरी इन्फेक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, उससे भी हमारी जो यूट्रस होता है उसको बचा के रखते हैं। तो रेगुलरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप अपनी डाइट में शामिल करें। नेक्स्ट हम लेमन जूस के बारे में बात करेंगे। लेमन जूस में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। जब लेमन जूस आप पीते हैं तो डायरेक्टली लेमन जूस किसी से भी नहीं पिया जाता है, तो क्योंकि ये थोड़ा खटास करने वाला होता है, थोड़ा कड़वाहट का होता है, इसलिए आप यहाँ पे लेमन जूस मतलब कि नींबू पानी जहाँ पे वाटर में मिक्स करके हल्का सा चीनी और नमक डाल के यहाँ पे जूस बना के पी सकते हैं। और ये जो आप नींबू पानी पीते हैं, लेमन वाटर पीते हैं, तो ये हमारे जो बॉडी पीएच है उसको मेंटेन करके रखता है, उसको बैलेंस करके रखता है। और हमारे यूट्रस के अंदर गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करता है। ऐसे गुड बैक्टीरिया जो हमारे यूट्रस की इनर लाइनिंग को हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं और हेल्दी यूट्रस की हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं। तो इसलिए लेमन जूस को, लेमन वाटर को भी अपने रेगुलर यहाँ पे अपनी डाइट में शामिल करना है। आप दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार भी यहाँ नींबू पानी ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम वॉकिंग एंड एक्सरसाइज। वॉकिंग एंड एक्सरसाइज हर कंडीशन में ज़रूरी होता है, चाहे आपको हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, चाहे आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम चल रही है, चाहे आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम चल रही है। एक्सरसाइज और वॉकिंग जो है ये माइंड ब्लोइंग होती है आपकी सेहत के लिए। तो यहाँ पे अगर आपकी जॉब ऐसी है कि रेगुलरली 7-8 घंटे आपको यहाँ पे चेयर पे बैठना पड़ता है
या खड़े होना पड़ता है, तो आप यहाँ पे क्या करें, अब थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद जब आप काम कर रहे हैं, चेयर पे बैठे हैं, कहीं और बैठे हैं, तो आपको यहाँ पे 10 मिनट की वॉकिंग ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी थाइज की, हमारी बैक की, हमारी जो वेजाइनल पार्ट है उसकी जो मसल्स होती हैं उसको स्ट्रेच करने में हेल्प करता है। और ये जो स्ट्रेचिंग होती है ये हेल्दी यूट्रस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आपको ऐसी एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए जो हमारे यूट्रस को हेल्दी रखने में हेल्प करती है। तो वॉकिंग आप ज़रूर कीजिए, आप आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक डेली अपने लिए वॉकिंग के लिए ज़रूर टाइम निकालिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं करोदे का जूस। जो करोदे का जूस होता है ये हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और ये हमारे वेजाइनल पीएच को मेंटेन करके रखता है, जिससे हमारा जो यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है वो हेल्दी रहती है। अगर यूट्रस की इनर लाइनिंग हेल्दी रहेगी तो हमारा यूट्रस ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेगा। तो हेल्दी यूट्रस के लिए करोदे का जूस पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फिश। ये जो टिप मैं आपको फिश वाला बता रही हूँ ये वो लेडीज़ ले सकती हैं जो फिश खाना पसंद करती हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साल्मोन, मैकेरल जैसी जो फिश होती है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये हमारे बॉडी में जो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल होता है उसको डिक्रीज करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे जो बॉडी में इचिंग का कारण बन सकता है, इन्फ्लामेशन का कारण बन सकता है, रेडनेस का कारण बन सकता है, हमारे यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। तो ये उस प्रोस्टाग्लैंडिन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये एक लिपिड कंपाउंड होता है जो हमारे यूट्रस को अंदर से कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, इसलिए हमें फिश भी लेनी चाहिए। ओमेगा 3 फैट्स लेने चाहिए। अगर किसी और चीज़ में आपको ओमेगा 3 फैट्स मिलते हैं तो आप उस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन को रिड्यूस कर देते हैं जो हमारे यूट्रस की लाइनिंग को नुकसान पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरी प्रोडक्ट्स की। जो डायरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें विटामिन डी एंड कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो विटामिन डी और कैल्शियम का जो लेवल होता है हमारी बॉडी में सेम होना चाहिए, क्योंकि जो विटामिन डी होता है ये हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन विटामिन डी के अलावा हो ही नहीं सकती। विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में है तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होएगी और कैल्शियम आपको यहाँ पे फायदा भी देगा। तो इसलिए हम कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल अपनी बॉडी में बनाए रखना चाहिए। इसके लिए डायरी प्रोडक्ट में आप चीज़ ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, मिल्क या दही ले सकते हैं, जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नट्स एंड सीड्स की। तो नट्स एंड सीड्स में जैसे कैश्यू नट है, आलमंड्स है, फ्लैक्सीड है और पम्पकिन सीड्स है। तो इन चीज़ों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं, डेली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब गर्मियाँ चल रही हैं तो आप इनको भिगो के यूज़ कर सकते हैं। भिगोने के बाद आप इनको सुबह उठ के खा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारी जो यूट्रस के अंदर फिब्रॉयड हो जाते हैं, कई लेडीज़ को जैसे फिब्रॉयड की प्रॉब्लम, रसोलियों की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन फिब्रॉयड्स को रिड्यूस करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और हमारे यूट्रस के कैंसर को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल को, हमारे यूट्रस का जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाते हैं, जो कि हमारे यूट्रस को हेल्दी रखने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन टी की। ग्रीन टी मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में इसका जिक्र किया है कि ग्रीन टी जो होती है ये हमारे यूट्रस को हेल्दी रखने में हेल्प करती है, क्योंकि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे यूट्रस को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, हमारे यूट्रस की हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। और रेगुलरली अगर आप 8 से 10 वीक्स इसका रेगुलर ग्रीन टी का यूज़ करते हैं तो ये नंबर ऑफ फिब्रॉयड्स हमारी यूट्रस के अंदर ये रिलीफ कर देता है, बिल्कुल रिड्यूस कर देता है। तो ग्रीन टी भी आप अपने दिन की जो भी आपका शेड्यूल है उसमें ग्रीन टी आप जरूर शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्लीप के बारे में, नींद के बारे में। जो अनस्टेबल स्लीप होती है वो हमारे हार्मोनल
जो हेल्थ होती है उसको डैमेज कर सकती है। जो हॉर्मोन्स हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उन हॉर्मोन्स को जो हमारी अनस्टेबल स्लीप है वो डैमेज कर सकती है। इसलिए हमें प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद दिन में लेनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यूट्रस की हेल्थ इस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट बात करते हैं होल ग्रेन्स की। पहले मैंने जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो होल ग्रेन्स होते हैं वो लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड एंड बीटा कैरोटीन जो होते हैं ये असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है हमारे यूट्रस की हेल्थ के लिए। तो ये रेगुलरली लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए आप होल ग्रेन्स को स्प्राउट्स के रूप में भी ले सकते हैं। रात को भिगो के आप अंकुरित चने, अंकुरित जो दालें होती हैं उनको भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन्स होता है जो कि फिब्रॉइड का कारण बन सकता है, वाइट डिस्चार्ज का कारण बन सकता है, ट्यूमर का कारण बन सकता है यूट्रस के अंदर, तो ये एक्स्ट्रा लेवल जो होता है एस्ट्रोजन का उसको रिड्यूस कर देता है हमारी बॉडी में से, और हमारे यूट्रस के अंदर एस्ट्रोजन के लेवल को मेंटेन करके रखता है। तो इसलिए जो होल ग्रेन्स होते हैं, स्प्राउट्स होते हैं, इसको आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम इनकी बेस्ट एब्जॉर्प्शन का टाइम होता है। इसलिए आप खाली पेट सुबह उठ के स्प्राउट्स या होल ग्रेन्स ले सकते हैं। जो भिगोई हुई होती हैं रात को वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। हेल्दी फैट्स जो होते हैं ये हमारे यूट्रस के जो टिश्यूज होते हैं इनको न्यूरिश करके रखते हैं, इनको सूखने नहीं देते हैं, इनकी रेगुलरली यहाँ पे रिप्लेनिशमेंट होती रहती है। तो इसलिए टिश्यूज को हेल्दी रखने के लिए, इनको हाइड्रेट रखने के लिए हमें प्लेंटी ऑफ वाटर यूज करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। एक दिन में 12 से 16 गिलास आपको यहाँ पे पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमारे जो यूट्रस के टिश्यूज हैं, हमारी बॉडीज के टिश्यूज जो हैं वो हाइड्रेट हो जाएंगे और हमारे टिश्यूज रेगुलरली रिप्लेनिश यहाँ पे होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लैक्सीड ऑयल है या कोकोनट ऑयल है, घी है, तो ये हमारे टिश्यूज को हाइड्रेट करके रखते हैं, इसलिए रेगुलरली इनका आपको यूज करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को लेने से, घी है या बटर है, ये चीज़ है, अगर आपको इस चीज़ की वरी है कि आप में फैट ना बढ़ जाए, तो रेगुलरली आप इन चीज़ों का यूज़ कीजिए और साथ में एक्सरसाइज और वॉकिंग कीजिए, तो आप में फैट कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो आज की मेरी इन्फॉर्मेशन, आज के कुछ टिप्स जो हमारी यूट्रस को हेल्दी रखने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आप इनको यूज़ करके देखिए। मुझे ज़रूर एक कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वुमेन पावर को सपोर्ट करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर देना, क्योंकि मैं रेगुलरली हेल्थ से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।